किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है जी महाराज, ऐसा है कि हिंदू बच्चों का धर्म परिवर्तन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको अपनी माता का, गौ माता का शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है। अगर गौ माता का शुद्ध दूध पिया होता तो परिवर्तन करने की नौबत ना आती। इसीलिए जब हमको कोई चैलेंज करता है तो यही तो कहता है कि अगर तेरी माँ का दूध तूने पिया है तो आ जा। तो हमने गाय की माँ का दूध पिया होता तो फिर परिवर्तन कौन हमारा करा सकता। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गाय को पशु नहीं माता घोषित करो ताकि हम उसके दूध से अपने पराक्रम को जगा सकें। अयोध्या में चंदा घोटाला हुआ है महाराज, अयोध्या में चंदा घोटाला हुआ है। हाँ जी, अयोध्या में चंदा घोटाला महाराज, सस्ती खरीदी गई, महंगी खरीदी गई है, चंदा चोरी का भी मामला सामने ऐसा है कि अपने देश में एक मुहावरा है, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। इसका मतलब है जब ये ट्रस्ट बनाया जा रहा था तो सबसे पहले तो सरकार का 1 रुपया, एक सरकार, सुनो भाई, जब ट्रस्ट बनाया जा रहा था राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि शुद्ध रूप से धार्मिक मामला था, लेकिन इसमें सरकार कूद पड़ी। उसने अपने सरकारी खजाने से, उस खजाने से जिसमें गाय की मांस बिक्री का पैसा भी रखा जाता है, अन्याय का पैसा भी रखा जाता है, टैक्स का पैसा रखा जाता है, उसमें से निकाल करके 1 रुपया दिया, तब ये ट्रस्ट स्थापित हुआ। तो इसके अब मूल में ही, बीज में ही गड़बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब बड़े बड़े धर्माचार्य वहाँ उपस्थित थे तो धर्माचार्यों के ट्रस्ट को क्यों ठुकराया गया। तीसरी बात यह है कि जिन पक्षकारों ने न्यायालय में पक्षकार बन करके हिंदुओं की तरफ से मुकदमा लड़ा था, उन पक्षकारों को क्यों साइड लाइन किया गया और क्यों अपने विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाया गया। अपने पालतू विश्वस्त लोगों को ट्रस्ट में बैठाने का मतलब ही था कि आगे चल करके हमारी नीयत थी कि हमको चोरी करना है, ऐसे खास लोगों को बैठा दो ताकि बात बाहर ना जाए। तो जो जिस काम के लिए ट्रस्ट बना था वो काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, अभी जब ये घटना सामने आई तो वहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता चंपत राय जी हैं, उनसे जब आप प्रेस वालों ने पूछा कि बताइए क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कुछ उल्लेखनीय नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि वो ये मानते हैं कि इस तरह की चोरी तो हमारा रोज़मर्रा का काम है, उल्लेखनीय इसमें कुछ नहीं है। तो वहाँ तो रोज़ ये हो रहा है। उन्होंने खुद कह दिया कि उल्लेखनीय कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब रोज़ ये सब होता है, उनके लिए रोज़मर्रा का काम है। हाँ जी, अरे भगवान राम को चोरी कर लें लोग। आप ये बताइए, आप लोगों को पता नहीं है जो रामलला वहाँ पर दिसंबर 1950 में प्रकट हुए थे, उनकी मूर्ति कहाँ है इस समय? वो तो चोरी ही हो गई ना, पहले ही वो चोरी हो चुकी है। ये मूर्तियाँ तो बाद में ला करके रखी गई और अब उस मूर्ति को भी हटा करके इन्होंने नई मूर्ति खड़ी कर दी, वो मूर्ति भी गायब हो जाएगी। वहाँ तो भगवान राम की चोरी हो चुकी है, आप उसकी बात कर रहे हो, चंदा की। बात यह है कि मुकदमा कौन दर्ज कराएगा। जब हमने वही कहानी बताई, एक आदमी का फाउंटेन पेन और घड़ी चोरी हो गए, थाने गया रिपोर्ट लिखवाने और वापस होने लगा। थानेदार ने पूछा रिपोर्ट लिखवाने आए तो क्यों नहीं लिखा रहे हो? बोला कि रिपोर्ट लिखाना व्यर्थ है जब आप ही हैं चोर और फाउंटेन पेन से लिख रहे हैं और घड़ी बांधे हैं मोर, तो किसको रिपोर्ट लिखाएं? साफ साफ है, जो चोर है वही, वो क्या रिपोर्ट लिखाएगा। होना ये चाहिए कि बाकायदा जो है रिपोर्ट दर्ज हो और संतों को, धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को और बड़े धर्माचार्यों को जिनकी डिग्निटी है, उनकी जांच कमेटी बना करके जांच किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 12 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरे भारत में मना रही है। बात यह है कि कौन कितने लंबे समय तक रहा ये बहुत मायने नहीं रखता है, किसने कितना काम किया ये मायने रखता है। काम बताओ, काम क्या किया 12 साल में? 12 साल तो बहुत बड़ा होता है, सही है, लेकिन इतने में तुम्हारे काम गिनाने लायक कितने हैं वो तो बताओ। 12 साल गिना रहे हो, काम क्या है? यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है, परंतु हाईकोर्ट बेंच नहीं आ रही है, तो क्या इस चीज की
बात यह है कि आप लोग एक अपना बना दीजिए, न्याय शुरू कर दीजिए। आप लोग जो अधिवक्ता गण हैं यहाँ बैठ करके हाई कोर्ट शुरू करिए, न्याय करना शुरू करिए, मुकदमे सुनना शुरू करिए। कब तक मांग करते रहेंगे? आपकी सरकार है, कोई अंग्रेज की सरकार है कि मांगते रहेंगे? हाँ, तो यही कह रहे हैं, आप यहाँ शुरू करिए कि अगर नहीं मानी जाती है तो हम शुरू करते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं। उसके बाद आपको धरेंगे, पकड़ेंगे, लेकिन बात उठ जाएगी। शुरू तो करिए, आप मांगते रहेंगे। तस्वीर थी वो बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज जो है बहुत बेहतरीन माहौल है, क्या कहेंगे? हो सकता है उनके कमरे में बढ़िया माहौल हो सकता है वो जहाँ जहाँ जाते आते हो वहाँ बढ़िया माहौल बना दिया जाता। आप लोगों ने नहीं दिखाया था कि एक गरीब के घर में गए थे तो कालीन और सोफा तुरंत बिछा दिया गया था। तो उनके आंखों के सामने सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है कि नहीं दिखता है? क्योंकि सावन में अंधा हुआ, उस समय सब हरा था, उसके बाद जेठ आ गया फिर भी हरा ही दिख रहा है। तो जब वो जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा माहौल बना दिया जाता है, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके सामने लग सकती। उन्होंने कहा था मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उनके मंत्री धर्मपाल ने कहा था कि हमने 12 लाख गायों को आश्रय स्थल बना करके बहुत सुंदर कर दिया है, 2000 करोड़ का बजट निकाला है। अभी जब हम ग्राउंड पे जा के एक एक जगह देख रहे हैं तब हमको हकीकत का पता चल रहा है। वो कहाँ गए हैं ग्राउंड पर, इसलिए उनको पता नहीं है। उनको जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं, उसी अनुसार बोल रहे हैं। ऐसा है, हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा प्रदेश है, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, इसलिए बड़ी जल्दी मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बेंच बनाया जाना चाहिए। नहीं करेंगे, कोई अनशन नहीं करेंगे तो आप इसे कितना अधिकारों का हनन मानते हैं अधिवक्ताओं की? बात यह है कि हड़ताल मत करिए। आप तो बुद्धिमान लोग हैं, आप रास्ता दूसरा खोज लीजिए। तू डाल मैं पात, क्या दिक्कत? हमने इसका रास्ता सोच लिया, हम हड़ताल ना करके हम छुट्टी पर चले जाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। देखा, ये बुद्धिमान हमारे बार अध्यक्ष हैं, इन्होंने रास्ता बना लिया।